ऑलवेज ट्रूथ, हमेशा सच बोलते थे। इतना सच बोलते थे कि अगर कोई गैर मुस्लिम सच बोले तो उसको शक की नजर से देखते थे कि तू बहुत सच बोल रहा है, क्या बात है भाई, अंदर अंदर से कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया। सिर्फ 99 साल पहले हम ऐसे, और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम हैं, जो धोखा दे वो हम हैं, जो अपने बुजुर्गों के नाम पे नाजायज कमाई करे वो हम हैं, जो जलसों के नाम पे लोगों का इस्तेहसाल करें वो हम हैं, जो नेकियों को भी कारोबार बना दे वो हम हैं, जो काबे की कमाई खाए वो हम हैं, जो मजारों की कमाई खाए वो हम हैं, सूद खाने वाले हमारे अंदर, ज़िना करने वाले हमारे अंदर, हम वो मुसलमान नहीं हैं। मगर यार तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए, कहा तो अल्लाह ने है, कैच करो, किसने कहा? और ये कयामत तक है कि तुम जैसी कोई उम्मत नहीं। मामला क्या है? मैं मानता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है वो कोई खास नहीं थी, मगर यार कुछ तो थे जो उनकी सफवत पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत सरकश थी, चालबाज थी, लेकिन यार कुछ तो थे कि नहीं? बोलिए, मैंने आपसे क्या कहा है? वो सीमांचल का जो रवायती अंदाज है जलसों का, उससे थोड़ा हट के और अपने दिल को गुंबदे खजरा से सट के जरा ऐसा सुनो कि मजा आ जाए, वरना फिर ये जलसा नहीं नुमाइशी रह जाएगी। हाँ बिल्कुल, जलसा बराए जलसा यहाँ बहुत होता है, आज कम से कम जलसा बराए मकसद कर लो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, वाह वाह। कुछ लेके उठो, जलसा तो वाह हुआ तो चलता रहता है, तो हौसले से सुनो ताकि अगर कोई गैर आया हो तो कह सके नहीं यार हम पहले भी गरम थे, आज भी गरम है। तवज्जो के साथ, जिंदगी के साथ देखिएगा। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद और सुलेमान की उम्मत भी कोई आइडियल नहीं थी, मगर कुछ तो थे जो हजरत दाऊद की कुव्वत पे नाज करते थे, कुछ तो थे जो जनाबे सुलेमान की सल्तनत और बादशाहत पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत का ताज नहीं पहनाया, टाइटल नहीं दिया। राज क्या है? अल्लाह ताला ने आदम को सफवत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इस्माइल को ज़ब्हो ईसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, यूनुस को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, जनाबे मूसा को वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज पहना दिया मगर उन्हें भी कुंतुम खैरा उम्मतिन की सौगात नहीं दी। हजरत ईसा को व उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बेइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उनकी उम्मत को भी खैर उम्मत नहीं कहा। और हम कयामत तक खैर उम्मत, हमसे अच्छी कोई उम्मत नहीं, हमसे अच्छे कोई अनुयायी नहीं। या अल्लाह मामला क्या है? अरे जिन अच्छों को देखकर हमें अच्छा कहा है, अब तो ऐसा अच्छा कोई मिलता ही नहीं, फिर हम कैसे? राज क्या है? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। राज क्या है? तो मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा सुन तू उम्मत को देख रहा है। अल्लाह करे समझ में आ जाए, उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्मत को न देख, जोर से बोलो, किसको देख? इधर वाले बोलो किसको? आपने तो माशाल्लाह लग रहा जाग गए हो, क्योंकि मैं आधा मेरे मुंह में था और आधा आपने कैच कर लिया। अब पूरा मैं कर रहा हूं, हौसले से सुनना। उम्मत को न देख, किसको देख?
नबी को देगा सुन, जिस तरह मेरा नबी, मेरा महान नबी, बंगला में कहें तो अमर शोनार नबी, मेरा प्यारा नबी तमाम नबियों में सबसे अफजलो आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजलो आला और महान। वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। समझ गए? तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत वाह, इमाम इश्क व मोहब्बत ने पूरी मोहब्बत की मस्ती में झूम के कहा कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। एक बात बताऊं, मैं समझता हूं उन लोगों की, अब मैं उनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब रात बूढ़ी हो गई है, और जब जवान थी तो बच्चे पढ़ रहे थे, जब जवानी ढली तो कुछ खुतबा शुरू हुए, और जब थोड़ी सी बूढ़ी हुई तो मौलाना इकबाल साहब ने बुढ़ापे में जवानी का रंग दिखाया, अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। और जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई तो फिर हबीबुल्लाह फैजी साहब को मदऊ किया गया, और जब इतनी बूढ़ी हो गई कि रात के चेहरे पे झुर्री पड़ गई, देखने लायक नहीं रही, इतनी बदशक्ल हो गई, तब मुझे बैठा ला गया। अब मैं मानता हूं कि कुछ बाल मेरे भी सफेद हो रहे हैं, लेकिन अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है कि ऐसी बुढ़िया रात थमाई जाए। अब थमा दिया है तो हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह करवा दे, ताकि रात ढलती रहे, नबी की बात चलती रहे। तैयार हो ना? तो बिल्कुल बेदारी से मैं समझता हूं उन लोगों की गलत फहमी दूर हो गई होगी जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग हर तरफ तबलीग का काम करते हैं। उनसे कहना, मुल्ला जी हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। वाह वाह, हम इसलिए भालो और प्यारे हैं क्योंकि हमारे आका प्यारे हैं। हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा लाजवाब। तो ये निस्बते पाके मुस्तफा का फैज है कि अच्छे नबी की उम्मत है तो अच्छी उम्मत हो गए। लेकिन यार अच्छे बन जाओ, नहीं बने तो फिर तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। और अच्छे बनने के लिए जरूरी है कि अल्लाह से डरना शुरू करो। समझे आप? यू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इतना जरूरी है। हजरत ख्वाजा उवैस करनी जंगल में इबादत कर रहे थे। नाम सुना है उवैस करनी का? शबे बारात का हलवा कुछ याद आ रहा है? बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का। सरकार के सुन सुन के खबर झूम रहे, जंगल में इबादत कर रहे थे। बकरियां उनकी आराम से घास खा रही थी। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना। ए बाबू, कोई बात अगर हम धीरे से कहें हल्के में तो उसे हल्के में ना लिया करो। कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, पूरी तवज्जो से सुनना, ये तकरीर का रस है। जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां सुकून से घास चर रही थी। एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा। भेड़िया समझे? हाइएना अंग्रेजी में कहते हैं, हाइएना। बात समझ में आई ना? लकड़ बग्घा भेड़िया, लंबे दांत वाला। अब मैं शेर होता तो मैं मान जाता। शेर जितना डेंजरस होता है ना, जितना खतरनाक, उतना ही गैरतमंद भी है। अगर शेर पेट भर के खाना खा ले तो उसके सामने बकरी भी आ जाए मुंह नहीं लगाएगा, पेट अगर भरा है। आप पेट भर के खिला दो, आप उसके साथ टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। मैं आज से 5-6 साल पहले, गालिबन 2016 में, जब मैं जिम्बाब्वे और जम्बिया के दौरे पे था, तो जंगल में गया, शेर दिखा, उसके साथ रेंजर भी था। मैंने कहा भाई इसे खिलाया कि नहीं? कहाँ खिला चुका हूं। मैंने कहा फिर रस्सी छोड़ो, मैं इसके साथ चलता हूं। और 500 मीटर तक शेर के साथ मैंने वॉक किया।
सिर्फ एक पतला सा डंडा मेरे हाथ में था, क्योंकि मैं जानता हूं ये खुददार है। इसीलिए तो अली को उम्मत का शेर कहते हैं, खुददारी है। मगर भेड़िया ऐसा दरिंदा है कि अगर पेट भर के नहीं, गर्दन तक खा ले और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना, लेकिन नोचेगा जरूर। और यहां अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंजर, भेड़िया जो है वो गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है, बकरियां आराम से घास खा रही। एक राहगीर का गुजर हुआ, मुसाफिर का, उसने अनबिलीवेबल सीन देखा तो पूछा, बाबा, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? कहा तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। वाह वाह हाय हाय हाय। मैं जानता हूं ये 10 बजे कहता ये बात तो जरा और तेज आवाज निकलती है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं आप कैसे सुन रहे हो। मेरी बकरियां भी इससे नहीं डरती। वो क्यों? का सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। अच्छा हाँ सुन, अल्लाह करे आप भी समझ जाएं। फरमाते हैं कि जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये